कोशिश करते हैं कि कहीं हम गलत तथ्य ना रखें, कहीं हम मर्यादा भंग ना करें। हम नहीं चाहते, हमारा मकसद मर्यादा भंग करने का बिल्कुल नहीं है। अगर हमने कहीं मर्यादा भंग की है, आप हमें प्लीज बताइए, हम उसको आगे से बिल्कुल ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर पहले ही आपको प्रिविलेज का एक नोटिस मिल चुका है और अब एक और मामले में आपके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, कैसे टैकल करेंगे इस पूरे? मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को जितना दंड देना चाहते हैं आप दे दीजिए, लेकिन हम लोगों को दंड देने से देश की संसद की इज्जत नहीं बढ़ने वाली। देश की संसद की इज्जत तब बढ़ेगी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त जन लोकपाल कानून आएगा। देश की संसद की इज्जत तब बढ़ेगी जब दोषी जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं उनको संसद के बाहर किया जाएगा। देश की संसद की इज्जत तब बढ़ेगी जब इसके अंदर कुर्सियां और माइक फेंकने बंद किए जाएंगे। देश की संसद की इज्जत तब बढ़ेगी जब इसके अंदर बिलों को फाड़ना बंद किया जाएगा। देश की संसद की इज्जत तब बढ़ेगी जब सांसदों की खरीद फरोख्त बंद होगी। हमें दंड देना चाहते हैं, हमें दंड दे दीजिए, हम उसके लिए भुगतने के लिए तैयार हैं। The entire opposition was unanimous in Lok Sabha today. Sushma Swaraj, the BJP, in fact, Kiran Bedi from Jantar Mantar yesterday praised BJP. She went ahead and said that Team Anna should stay in their limits. Do you see the entire polity ganging up against Team Anna? That is exactly what I am saying. I would urge all the politicians to do a little amount of introspection. They are all targeting us. Targeting us will not solve the problem. The problem has become very deep. The problem is real. They should realize the problem and they should try to find the solutions to it. Another scam today, General VK Singh said that he was somebody tried to bribe him. Again, a demand for the Lokpal also. हम जनरल VK सिंह के स्ट्रगल का समर्थन करते हैं पूरा। वो एक बहुत ही इज्जतदार आर्मी चीफ हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से कई मामले सामने आए और हमें ये लगता है उसी वजह से शायद उनको टारगेट किया गया। जनरल VK सिंह अगर आर्मी चीफ इस देश के खड़े होकर कहते हैं कि किसी ने 14 करोड़ रुपए की रिश्वत मुझे ऑफर की, तो एक ये बहुत ही संगीन मामला है। एक तरफ आर्मी चीफ भ्रष्टाचार जो आर्मी में हो रहा है उसकी बात उठा रहे हैं और जो सरकारी लोकपाल बिल है उसके अंदर से आर्मी को बाहर कर दिया गया है। सरकार आर्मी के अंदर के भ्रष्टाचार को लेके बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। और दूसरी तरफ कि अगर हमारे देश के आर्मी चीफ को ये बात कहनी पड़ रही है और सरकार ने वो मामला, अब उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच CBI करेगी। CBI तो इन्हीं लोगों के कंट्रोल में है। CBI जो रिपोर्ट देगी 5-6 महीने के बाद, वो आप हमसे आज ही सुन लीजिए। CBI तो यही कहेगी कि जनरल VK सिंह ने ठीक नहीं बोला, गलत बोला। वो तो उन्हीं के रिपोर्ट तो पहले लिखी जा चुकी है। द आउटकम इज ऑलरेडी डिसाइडेड। In English. So all the time